सब जानते हैं कि पूरी दुनिया सप्त द्वीपों पर बसी है और सप्त महासागर, आकाश में सप्त ऋषि, और हम सब का जीवन 7 रंगों से सजा हुआ, और हमारे सभी तरह के शब्द, खट्टे मीठे, ऊंचे नीचे, कड़वे फीके, सभी 7 स्वरों में इस तरह बंधे हुए हैं कि पूरी दुनिया का संगीत 7 स्वरों में है। 7 चक्र को बींधती हुई ऊर्जा जब ऊपर की ओर जाती है तो ईश्वर की अनुभूति होती है। इसलिए 7 लोक माने गए। और कमाल ये किया कि भगवान ने जीने के लिए भी 7 दिन दिए। इन 7 दिनों को यदि हम समझ सकें तो हर दिन हम अपने जीवन को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं, उन्नत हो सकते हैं। इसलिए जब रविवार से हम शुरू करते हैं तो इसका अर्थ है सूर्य, प्रकाश, देवलोक जहां से प्रकाश आ रहा है भूलोक की ओर। तो अंधेरे, भ्रम, संशय, निराशा, नकारात्मकता, जो भी जीवन का अंधेरा माना जाता है, उससे नहीं बल्कि हमारे जीवन में प्रकाश हो, ज्ञान हो, अंदर और बाहर से हम रोशन हो सकें। इस तरह से हमारी प्रत्येक दिन की, या कहना चाहिए 7 दिनों की शुरुआत रविवार से मानी जाती है, जिसका मतलब होता है कि ज्ञान को पहले महत्व दें। तो ये जो कामना की जाती है, अस्तो असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, असत से सत्य की ओर हमारी यात्रा हो, अंधेरे से उजालों की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर हमारी यात्रा चले। मतलब भूलोक से हम शिवलोक की यात्रा करते हुए मरण धर्म अमृत की प्राप्ति अवश्य करें। तो इस सब में एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि सबसे पहले ज्ञान की दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। सीधा अर्थ हुआ, सीखना जारी रखिए, सीखना कभी बंद मत करिए। आपके स्कूल के साथ ही विद्यार्थी काल या कॉलेज के साथ ही विद्यार्थी काल समाप्त नहीं होना चाहिए। जब तक आप इस धरती धाम पर हैं, यहां शिक्षण भी है और परीक्षण भी है। तो परीक्षण तो होगा ही होगा, परीक्षाएं तो जारी रहेंगे। अगर शिक्षण नहीं होगा तो फिर परीक्षण में फेल हो ही जाएंगे। इसलिए सीखना जारी रहना चाहिए। इस बात को नोट कर लेना कि शिक्षण भी है, परीक्षण भी है इस धरती पर हमारा। परीक्षण तो अनिवार्य है ही, शिक्षण ऐच्छिक है। परीक्षण में पास होना है तो शिक्षण जरूरी है। तो प्रशिक्षण भी लेना होगा, शिक्षण भी करना होगा। तो इसलिए सूर्य की ओर चलें। तो कहा गया परमात्मा ज्ञान देता है, तो समस्त सूर्यों का सूर्य तो वही है। तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते नाय।
केवल उसी को जानने से ही सब दुखों का अंत होगा, किसी और को जानने से कुछ नहीं होने वाला। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात, ऐसा कहा गया है कि वह सूर्यों का भी जो सूर्य है, प्रकाशों का भी जो प्रकाश है, परमात्मा, उसको जब तक नहीं जानेंगे, उसकी ओर जब तक नहीं चलेंगे, तब तक हमें दुखों का हमारे अंत नहीं होगा। तो ये बात भी समझ लीजिए कि जिस तरह से खजाना पूरा खुला हुआ हो और एक एक खंड में अलग अलग चीजें रखी हों, अलग अलग द्वार हों, कहीं तांबा है, कहीं चांदी है, कहीं सोना है, कहीं हीरे हैं, कहीं जवाहरात है। परमात्मा में भी बहुत असंख्य, हजारों नहीं कह सकते, लाखों नहीं कह सकते, करोड़ों भी नहीं कह सकते, असंख्य संपदाएं हैं। तो ऐसा खजाना है भगवान। अब आपने ये देखना है कि अपनी साधना से कौन सा द्वार खोलना और कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त करनी है। जो जो शक्ति आप प्राप्त करते जाएंगे, वो विभूति आपको प्राप्त होती जाएगी और आप विभूतिवान होते जाएंगे, वैभवशील होते जाएंगे। खुलेगा रास्ता तपस्या से, ध्यान से, जप से। शक्ति जगदम्बा जगजननी मां परमेश्वरी, उनके 9 रूप माने गए हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, वो 9 रूप हैं उनके। तो शक्ति तो एक ही है 9 रूपों में। उस शक्ति का स्वरूप फूल की तरह खिला हुआ दिखाई देता है। अब उस शक्ति को आप किस रूप में प्राप्त कर सकते हैं, क्या तरह से अर्जित कर सकते हैं, ये आपने देखना। लेकिन मार्ग एक ही है, तपस्या करते हुए अपने मन को एकाग्र करना। दूसरे ढंग से मैं कहूं आपको, अपने घर परिवार में रहते हुए आपको ब्रह्म वेला का जो समय है वो भगवान को देना है। और सांध्य काल जैसे ही आता है उसके बाद संधि करना जरूरी है, परमेश्वर से जुड़ना जरूरी है। मतलब एक है शांति काल, जिसको आप कहेंगे संध्या काल। दूसरा आपका प्रभात का काल है, जिसमें आप ब्रह्म से संयुक्त होने के साथ आनंद की ओर यात्रा करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि शांति में सोना आना चाहिए और आनंद में जागना आना चाहिए। जिस आदमी को आनंद में जागना आ गया और शांति से सोना आ गया, समझ लीजिए उसने जीवन को महोत्सव बना लिया। रात्रि होते होते हमारे साथ बहुत सारी नेगेटिविटी ऐसी आने लग जाती है, इतनी निराशा आ जाती है कि फिर उस निराशा को दूर करने के लिए आदमी बहाना ढूंढता है। कुछ लोग उस समय नशा करने में लग जाते हैं, कोई टीवी के आगे बैठा रहता है, और कुछ भले लोग वे होते हैं जो फोन को खोल कर बैठे रहते हैं और फोन में जब तक जो है आधी से ज़्यादा रात ना बीत जाए तब तक उनका किसी का व्हाट्सएप चालू है तो किसी का जो है वो फेसबुक चालू है। तो हम और अधिक से अधिक निराशा अपने साथ में जोड़ते चले जाते हैं। और ऐसे लोग जब उनसे कहें कि भगवान का मंदिर बुलाता है आपको, वो कहते हैं मोबाइल भी एक मंदिर है, व्हाट्सएप देवता है और ग्रुप वाला पुजारी है। संदेश जो दे रहा है वो दानी है, सहयोग कर रहा है, और जो ले तो ले और रिप्लाई ना करे तो वो मंदिर के सामने बैठा हुआ भिखारी है। यात्रा जारी, परिणाम अशांति से अशांति की ओर यात्रा। जैसे जैसे हम लोग अपनी रात्रि को शांति में बनाते जाएंगे,
कई लोग जो है बहुत तरह के गाने गाते हैं, लेकिन कभी कभी अगर गानों में ही जाना है तो फिर रात्रि में उस पंक्ति को दोहरा लिया करें कि आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। कि पूरी प्रकृति शांत हो गई है, ये शांति का वक्त चल रहा है। अपने रोम रोम को सुला दो, शांति से भरपूर कर दो। चारों तरफ एक शांति का वातावरण आ गया तो फिर तुम क्यों अशांत हो? लीन हो जाओ, प्रकृति लीन हो रही है। प्रकृति में लीन होकर जिसको शांत होकर सोना आ गया, और जैसे सवेरे महोत्सव होता है, कलियां मुस्कुराती हैं, फूल खिलते हैं, आनंदित हो जाते हैं, हंसते हुए खिलते हैं। और जैसे लहरें दिखाई देती हैं तालाबों में, लहला रहे होते हैं, जैसे खेत, फसलें, चारों तरफ एक वातावरण होता है। और कमाल ये है कि उस समय देव ब्रह्मांड में चारों तरफ से देख रहे होते हैं कि कौन जागा है अमृत पाने के लिए। घास को मोती के बिंदु देकर रात्रि चली जाती है, और सुबह का समय जो सोए रहते हैं उनको आलस्य और लापरवाही दे दी जाती है। जो जागकर स्वास्थ्य की कामना करते हैं उनको स्वास्थ्य का उपहार दे दिया जाता है। जो भक्ति की कामना करते हैं उनको परमात्मा अपनी गोद में बैठा के अपना हाथ उनके सिर पर रख देता है। और जो सवेरे बैठकर विद्यार्थी अध्ययन करते हैं उनको सफलता का ज्ञान दिया जाता है। और जो किसान अपने खेत की तरफ चल पड़ते हैं भगवान का नाम जपते हुए, उन अन्नदाताओं को समृद्धि का वरदान दिया जाता है कि तू मेरा वो बच्चा है कि मैं भी एक काम कर रहा हूँ इस धरती को अन्न देने का, लेकिन एक कार्य तू भी कर रहा है। जिनके हाथ में परिश्रम का औजार है और माथे पर श्वेत बिंदु, वो भी इस धरती को सींच रहे हैं। ऐसे कर्मयोगी कर्मशील लोग सुबह उठकर जो जा रहे हैं, सबको देवता कुछ न कुछ वरदान देते हैं। लेकिन जो लापरवाह होकर जी रहे हैं उनके सामने जीवन के अवसर आते जाएंगे और सौभाग्य हाथ से निकलता चला जाएगा। इसलिए आनंद में जागना आवश्यक है और शांति में सोना तो और भी आवश्यक है। क्योंकि अगर शांति से सोओगे नहीं तो आनंद से जाग नहीं पाओगे। अशांति में सोओगे तो निराशा में जागोगे और चिंता के बल माथे पर पड़े रहेंगे और क्रोध का व्यवहार होगा और भाग्य को कोसते रहोगे। इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि परमात्मा ने 7 दिन दिए। इन 7 दिनों को सबसे पहले समझ लीजिए। पहला ज्ञान का दिन हुआ, दूसरा दिन सोम शांति का, चंद्रमा का दिन है। चंद्रमा को भगवान शिव ने माथे पर सजाया, ये समझाने के लिए बस एक ही चीज है जो माथे पर सजाई जा सकती है, और वो शांति है। उसे कभी भी अपने माथे से दूर मत करना। इसलिए भारतवासी माथे पर तिलक लगाकर चंदन का याद कराते हैं कि शिव तुम्हारे माथे पर चंद्रमा है, उसी से झलक आती भी तिलक या बिंदी के रूप में हमारे माथे पर भी शांति की कृपा प्राप्त हो जाए। इसलिए हमने भी तिलक लगा लिया है। अगला दिन होता है मंगल का, कि शुभ मंगल के लिए हम कर्म करने वाले बन जाएं। मांगलिक कर्म हो, जीवन में मंगल हो, वाणी में भी हमारे मंगल प्रदान करने की स्थितियां हो, सबके घरों के अंदर मंगल हो। और ये बात ध्यान रख लीजिए, कुछ लोगों ने तो रिश्ते नातों में जोड़ दिया कि लड़का लड़की मंगली नहीं होने चाहिए, अगर हो तो मंगली मंगली हो तो बहुत अच्छा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मंगली भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दंगली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर घर में दंगल शुरू हो गया तो मंगल गायब हो जाएगा। तो शुभ मंगल की कामना करते हुए तीसरे दिन में हम प्रवेश करते हैं। ये कर्म का दिन है, लेकिन उसी के साथ अगला दिन आ जाता है बुद्ध, बुद्धि का, बुद्धिमत्ता का, योजना का, कल्पनाओं का। दिव्य योजनाएं बनाकर हम अपने दिनों को आगे बढ़ाएं।
उसके बाद बृहस्पतिवार है जो आपके विस्तार का दिन है कि आप अपने फैलाव की कामना करें। वेदों में एक मंत्र है, बड़ी सुंदर भावना दी गई, स्वयं वाजिन तन्वम कल्पेश्वर। बलशाली जीव अपने विस्तार की कल्पना कर कि तू कहां तक जा सकता है। स्वयं वाजिन तन्वम कल्पस्व, स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व। और उस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए स्वयं ही प्रयास कर और फिर उसका आनंद भोग। महिमा ते अन्येन न सन्नशे, तुम्हारी महिमा को दूसरा नहीं समझ सकता। कोई दूसरा आदमी तुम्हारी महिमा को, विस्तार को नहीं समझ सकता। तुम पहले अपनी महिमा को समझो और वहां तक पहुंचो। पूरा संसार तुम्हारा गुणगान गाने के लिए खड़ा है, तैयार है। किसी शायर ने पंक्तियां लिखी जिसका भाव यही है, हुजूम में बुलबुल हुआ चमन में, किया जो गुल ने जमाल पैदा। मतलब हुजूम में बुलबुल, बुलबुलों का हुजूम, बहुत सारी बुलबुलें। हुजूम में बुलबुल हुआ चमन में, बागीचे में बुलबुलों का हुजूम इकट्ठा हो गया, किया जो गुल ने जमाल पैदा। किसी एक फूल ने जो अपना सौंदर्य और अपनी सुगंध बिखेरी और सारे आसपास के दृश्य को अद्भुत बना दिया, तो हुजूम लग गया चारों तरफ गीत गाने वालों का, बुलबुलों का। हुजूम में बुलबुल हुआ चमन में, किया जो गुल ने जमाल पैदा। कमी नहीं है कद्रदां की अकबर, करे तो कोई कमाल पैदा। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से शुरू होता है वो राह दिखाने वाला ही गुरु होता है। गुरु ही वो शख्स हैं जो आपके और परमात्मा के बीच बांध का काम करते हैं और आपको उनसे साक्षात्कार करवाते हैं। हम ऐसे प्यारे गुरुवर को शत शत नमन करते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 18 से 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा महोत्सव। मान्यता है कि इस दिन गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। आइए इस दिन गुरु की विशेष कृपा पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 18 जुलाई साय 5 बजे से सत्संग। 19 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना। साय 5 बजे से सत्संग। 20 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना। 10 से 11 बजे तक गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। साय 5 बजे से सत्संग। 21 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नजदीक जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली 110085। आयोजक विश्व जागृति मिशन। ऑनलाइन
ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।